बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 अप्रैल 2022 है और आज दिन है इतवार का। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन आलमी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। इस सिलसिले के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल भारत ने बंद कर रखे हैं। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी जाकर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हम आज के प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैतुल मुक़द्दस से, फ़लस्तीन से, जहाँ पर यहूदी दहशतगर्दों के हमले जारी हैं। मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन सरजमीन मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों ने धावा बोल रखा है। पिछले 3 दिनों से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर आज इतवार की सुबह भी यहूदियों ने धावा बोला और दर्जनों फ़लस्तीनी मुसलमान नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया और दर्जनों को ज़ख्मी किया है। पिछले 3 दिनों के अंदर 1000 के लगभग मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि नाज़रीन पिछले 3 दिनों के अंदर यहूदियों के हमलों में, यहूदी सहयूनी फोर्सेस के हमले में तकरीबन 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं और 2 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद भी किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी माह मुक़द्दस के अंदर, माह रमज़ान के अंदर मुसलमानों को इबादत से रोका जा रहा है, एतकाफ़ से रोका जा रहा है, तरावी से रोका जा रहा है, नमाज़ें पढ़ने से रोका जा रहा है और मुसलमानों की जगह पर यहूदियों को प्रोटोकॉल देकर मस्जिद अक़सा पर लाया जा रहा है और मस्जिद अक़सा की बेहुरमती करवाई जा रही है। नाज़रीन, यहूदियों की इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमास के लोग गज़ा के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर एहतजाज हो रहा है, अरब दुनिया के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं। ना तो सऊदी अरब की तरफ से, ना ही UAE की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया है। पिछले साल जब यहूदियों ने हमला किया था तो उस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अमरीका भेजा था कि फ़ौरी तौर पर जंग को रुकवाया जाए, वरना पाकिस्तान फ़लस्तीन की मदद के लिए फ़ौजें भेज सकता है और इक़दाम उठा सकता है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर भी कठपुतली हुक्मरान हैं जो अमरीकी इमा पर लाए गए हैं और वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अमलन कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ से फ़लस्तीनी मुसलमान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया से मदद की अपील भी कर रहे हैं। नाज़रीन, जो एक और बड़ी ख़बर है ये आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर मुत्तहिदा अरब इमारात से सामने आई है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम करके दोस्ताना ताल्लुकात शुरू कर रखे हैं। ख़बर ये सामने आई है कि UAE के अंदर, इमारात के अंदर यहूदियों के लिए एक शहर बसाया जा रहा है, एक टाउन बसाया जा रहा है और यहूदियों के नाम पर इस टाउन का और महल्ले का नाम भी रखा जाएगा। और ये बात जो यहूदियों के रिब्बी हैं, जो उनके उलमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने ये बात कही है, जिसका मतलब ये है कि अब मुसलमान मुल्कों के अंदर भी यहूदी आबाद हो रहे हैं और यहूदी मुसलमानों के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि एक तरफ से यहूदी मुसलमानों पर हमलावर हैं और दूसरी तरफ से मुसलमान यहूदियों को अपने मुल्क के अंदर नेशनलिटियाँ दे रहे हैं, रिहाइशें दे रहे हैं और यहूदियों के साथ याराने बढ़ा रहे हैं। याद रखें, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर यहूदियों से दोस्ती लगाने और यहूदियों से इस किस्म के ताल्लुकात से मना कर रखा है। नाज़रीन, जो एक और ख़बर है ये आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर कनाडा से सामने आ रही है, जहाँ पर इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कनाडा की एक मस्जिद में नमाज तरावी के बाद नमाजियों पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 5 नमाजी ज़ख्मी हो गए हैं। यूरोप के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है, इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई थी, लेकिन अब जो नए हुक्मरान हैं वो इस हवाले से किसी भी तरह की मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी ख़बर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों का कत्ले आम जारी है। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है। मुसलमानों पर मुतनाज़ा कवानीन बनाकर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमानों को पाबंदे सलासल किया जा रहा है।
मुसलमान खवातीन को हिजाब की वजह से टारगेट किया गया है। मुसलमान लड़कियों को हिजाब और बुर्के की वजह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से रोक दिया गया है, उनके मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया है। अब नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मजहबी जंग छिड़ गई है और इसके अंदर मुसलमानों को मजहब की वजह से निशाना और टारगेट बनाया जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि भारत के अंदर दिल्ली में हनुमान रैली के मौके पर मुसलमानों के खिलाफ हमले किए गए हैं। जो हनुमान रैली हिंदुओं ने निकाली है, इसके अंदर हिंदुओं के पास तलवारें भी थीं, हिंदुओं के पास पिस्तौलें भी थी और असलहा भी था, और हिंदुओं ने मुसलमानों के इलाकों में ये रैली निकाली और मुसलमानों के घरों पर हमला किया, मस्जिदों पर हमला किया और मुसलमानों के जो दीनी मदारिस थे उन पर हमला किया, दुकानों को, मार्केटों को आग लगाई, तशद्दुद का निशाना बनाया। नाज़रीन काम, इस वाक़े के अंदर अब तक के 5 मुसलमान शहीद हुए हैं जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। ख़वातीन को भी मारा पीटा गया है, आबरू रेज़ी की कोशिश की गई है, मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया है, सामान को लूटा गया है, मस्जिदों पर जो हमला है वो किया गया है, तोड़ फोड़ की गई है और नौबत ये आ चुकी है कि इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर लगा दिया गया है। इस वाक़े के बाद होना तो ये चाहिए था कि हिंदुओं को गिरफ्तार किया जाता, लेकिन असिकाम मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज़ायद मुसलमान अब तक के दिल्ली के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। और भारत के अंदर हिंदुओं की इंतहा पसंदी देखें कि मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर्स के ज़रिए से जो हनुमान चालीसा है उसको पढ़ा जा रहा है, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ धमकियाँ दी जा रही हैं, रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और अफसोस देखें कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के अंदर होने वाले मुसलमानों पर मज़ालिम के हवाले से आवाज़ तक नहीं उठाई जा रही है, जबकि आप जानते हैं कि माजी के अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिंदुत्वा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई, आवाज़ बुलंद की गई। नाज़रीन काम, भारत के मुसलमानों पर यह हमले और ये जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जब तक भारत के मुसलमान अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक भारत के मुसलमान अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक भारत के मुसलमान अपने हक के लिए ग़ज़वा हिंद शुरू नहीं करेंगे। इसलिए कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरह और मुजाहिदीन की तरह अपनी कार्रवाइयों को बढ़ाना होगा ताकि भारत से मुसलमानों की नस्ल कुशी के जो मंसूबे हैं इन्हें रोका जा सके। याद रखें, अगर भारत के मुसलमान खामोश रहेंगे तो फिर उनका नामो निशान भी हस्पानिया की तरह भारत से मिट जाएगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल को और तारीख़ को अच्छे अल्फाज में याद रखना होगा और इसके लिए कोशिश करना होगी। नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और इस जंग के अंदर रूसी फौज का पलड़ा भारी है। आज की बड़ी खबर यह है कि रूस ने दावा किया है कि मारियोपोल नामी शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया है। रूस ने दावा किया है कि 2 यूक्रेन के जंगी जहाज भी मार गिराए गए हैं। रूस ने दावा किया है कि हमारा हमला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर जारी है और कीव के कई अतराफ पर हमारा कंट्रोल हो चुका है। दूसरी तरफ से रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को असलहा देना बंद कर दें, वरना हमारी तबाही उन तक भी जाएगी, हमारे हमले उन तक भी जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, रूस ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पाबंदी लगा दी है। बरतानिया के दीगर आला हुकाम पर रूस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। इसके मुकाबले में यूक्रेन का दावा है कि यूरोप हमारी मदद करे, अमेरिका हमारी मदद करे, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, रूस हमारे मुल्क पर हमला आवर है और रूस हमारे शहरों पर कब्जा कर रहा है। अगर यूरोप और अमेरिका ने हमारी मदद ना की तो फिर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। नाज़रीन काम, अमेरिका की जानब से पाबंदियाँ जारी हैं। यूरोप और अमेरिका मिलकर यूक्रेन के अंदर किराए के कातिल भी भेज रहे हैं और इसी तरह से असलहा भी दे रहे हैं, लेकिन रूस का पलड़ा भारी है और अमेरिका और यूरोप इस जंग के अंदर बुरी तरह से पिटते जा रहे हैं। मजमूई तौर पर इस जंग में 1 करोड़ के लगभग घरों से बेघर हुए हैं और इसी तरह से इस जंग के अंदर 80,000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं और इस वक्त लापता हो गए हैं। नाज़रीन काम, जो यूक्रेन के शहरी रेफ्यूजी बने हैं उनकी ख़वातीन को, लड़कियों को जिनसी ज़्यादतियों का सामना है और उनको जिनसी जो तस्कीन है उसके लिए उनकी ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी है और इसराइल के यहूदी इसमें सबसे आगे हैं। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है रूस और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर रब्ता किया है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से और एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाने पर इत्तिफाक किए है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ओपेक प्लस के मुआहिदों पर अमल होगा और सऊदी अरब ज़्यादा पेट्रोल निकालकर रूस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दुनिया के अंदर पेट्रोल की किल्लत भी नहीं होने दी जाएगी और दुनिया के अंदर जो पेट्रोल का जो ख़रीदो फ़रोख्त है, यह तरसील है, उसके लिए मिलकर काम किया जाएगा। और पुतिन को कहा है कि सऊदी अरब आपके शाना बशाना खड़ा है और आप पर जो पाबंदियां लगी हैं इनकी भी मुखालफत सऊदी अरब करता है। नाज़िर अमेरिका सऊदी अरब और रूस की कुर्बतों के बाद वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तख्ता उलटने की तैयारी कर रहा है। रूस के साथ कुर्बतों पर सऊदी अरब को निशाना बनाने के प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है अगर रजीम चेंज की कोशिश की गई तो फिर इसकी भारी कीमत अमेरिका को भी चुकाना पड़ेगी। हम अमेरिका का यूरोप का पेट्रोल बंद करके अमेरिका और यूरोप को दिवालिया कर सकते हैं, घुटनों के बल लाकर गिरा सकते हैं, इसलिए ये कोशिश और ये साजिश ना की जाए। लेकिन अमेरिका बदमाश है, पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब के अंदर भी हालात को ख़राब करवाने की साजिश कर रहा है। हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है ताइवान और अमेरिका और चीन की जंग के हवाले से। खबर ये सामने आ रही है कि 6 अमरीकी सेनेटर्स ने ताइवान का दौरा किया है और चीन के खिलाफ ताइवान को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। चीन की जानिब से धमकी दी गई थी कि ताइवान का मुतनाज़ा दौरा करने से अमरीकी सेनेटर्स बाज रहें, अमरीका ताइवान के अंदर मदाखलत से बाज रहे। ताइवान चाइना का हिस्सा था और रहेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान कर रखा है कि हांगकांग और ताइवान को 2024 से पहले चीन का हिस्सा बना दिया जाएगा, ग्रेट चीन का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका जंगी जहाज़ों को भेजकर और बाहरी बेड़े को भेजकर और सेनेटर्स को भेजकर, हुकूमती लोगों को, जर्नैलों को भेजकर चीन को मुश्तइल कर रहा है। इस हवाले से चीन ने कहा है कि 6 अमरीकी सेनेटर्स के दौरे के मौके पर चीन ने ताइवान के करीब जंगी मशकें बढ़ा दी हैं और ये पैगाम है अमेरिका को कि हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से बास रहा जाए, वरना अमेरिका को नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। नाज़िर अमेरिका रूस और यूक्रेन की जंग के बाद चीन और ताइवान की जंग भी शुरू करवाना चाहता है ताकि उनके दोनों दुश्मन जंगों के अंदर उलझ कर कमज़ोर हो जाएं और अमेरिका की बादशाहत को ख़तरा ना हो, अमेरिका की बालादस्ती और सुपर पावर अमेरिका बतौर दुनिया के अंदर बरकरार रहे। इस वजह से ताइवान और चाइना को लड़ाने की साजिश है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ चीन का दावा है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो अमेरिका को ऐसी तबाही देखना पड़ेगी कि अमेरिका को याद रखा जाएगा और तारीख़ में अमेरिका का नामो निशान नहीं रहेगा। अमेरिका बदमाश दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हालात ख़राब करवाने के दर पे है और रजीम चेंज और अपनी बादशाहत की खातिर दुनिया को आग के अंदर धकेल रहा है। नाज़िर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत से। भारत ने अमरीकी धमकियों के बाद रूस के साथ एक बड़ा तिजारती मुआहिदा ख़त्म कर दिया है। खबर सामने आ रही है कि Mi-17 नामी हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी का सौदा किया था भारत ने रूस से। 48 हेलीकॉप्टर्स ख़रीदने थे, लेकिन अमेरिका की धमकियों के बाद भारत ने रूस से Mi-17 48 जो हेलीकॉप्टर ख़रीदने थे इनका सौदा कैंसिल कर दिया है। और अमेरिका ने धमकी दी थी कि भारत रूस के साथ असलहे की ख़रीदारी भी रोके, पेट्रोल की ख़रीदारी भी रोके और जो पाबंदियाँ रूस के ख़िलाफ़ हमने लगाई हैं उनका एहतराम करे, वरना भारत को भी तबाही और नुकसान देखना पड़ सकता है। नाज़िर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज ने जाली इनकाउंटर के अंदर दो कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया है और इनकाउंटर के दौरान जो कश्मीरी मुसल्ला फाइटर्स थे उनके हमले के अंदर 2 भारतीय फ़ौजी भी कत्ल हो गए हैं। जाली हमले किए जाते हैं, लेकिन जवाबी तौर पर मुजाहिदीन और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स भी कार्रवाई करके भारतीय फ़ौज को तिगनी का नाच नचा रहे हैं और भारतीय फ़ौज को तबाही देखना पड़ रही है। नाज़िर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर मिस्र से है, इजिप्ट से है। खबर ये सामने आ रही है कि मिस्र के अंदर वजारत औकाफ ने ऐलान जारी किए है, हुक्म दिया है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में मसाजिद के अंदर ना तो नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी और ना ही एतकाफ़ की इजाज़त होगी। इस पर मिस्री अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। आप जानते हैं मिस्र के अंदर सेकुलरिज्म, रोशन ख्याली, लिबरलिज्म फैलाने के लिए अब्दुल फत्ताह सीसी जो डिक्टेटर है जिसने मोहम्मद मुर्सी का खात्मा किया था, तख्ता उल्टा था, ये अमरीकी, इसराइली और यहूदियों की इमा पर, सलीबियों की इमा पर रोशन ख्याली को परवान चढ़ा रहा है। मुसलमानों को, इस्लाम पसंदों को पाबंद सलासल किया जा रहा है। इस वक्त मिस्र की जेलों में हज़ारों मुसलमान हैं जो इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम पसंद हैं, उनको जेलों में डालकर उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। नाज़िर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है स्वीडन से।
स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जलाने की साजिशें की जा रही हैं। कुरान पाक को जलाने के खिलाफ आवाम भी एहतजाज कर रही है और इस दौरान झड़पें हुई हैं जिसके अंदर कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। मुसलमान इस गुस्ताखी के खिलाफ सड़कों पर हैं, वहीं ईसाई शिद्दत पसंद भी आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़का रहे हैं और इंतहा पसंदों की हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया के खिलाफ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये वो स्वीडन है जहाँ पर इस्लामोफोबिया के वाक़यात की वजह से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और आज काम से ये बात भी वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुस्ताखों के ख़िलाफ़ एहतिजाज होता था वो अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमरीकी एजेंटों की हुकूमत आ चुकी है। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अमरीका से। अमरीका की रियासत है साउथ कैरोलिना, जहाँ के कैपिटल कोलंबिया में एक शॉपिंग मॉल के अंदर फायरिंग हुई है जिससे 14 अफराद कत्ल हो गए हैं, कई ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका के अंदर फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं जिसके अंदर रोज़ाना दर्जनों अमरीकी मारे जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अमेरिका के अंदर फायरिंग के वाक़यात में 30,000 से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। स्कूलों पर हमले होते हैं, चर्चों पर हमले होते हैं, मार्केटों में हमले होते हैं, शॉपिंग मॉल में हमले होते हैं। यह सब अमेरिका की हकीकत है जिसको तरक्की का और एक तरह से अमन व अमान का इस्तिआरा बनाकर पेश किया जाता है। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर फ़्रांस से है। फ़्रांस के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं लेकिन इस दौरान झगड़े भी परवान चढ़ रहे हैं। दाएं बाजू के इंतहा पसंद मुश्तइल हैं और मुसलमानों के खात्मे की मुहिम भी जारी है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन को अपनी हरीफ मारियन ले पेन से 10 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। इस पोल के मुताबिक मैक्रोन को सर्वे में शामिल 55.5% अफराद की हिमायत हासिल है। मैक्रोन का कहना है कि सदारती इंतखाबात के नताइज के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और एक हफ्ते के बाद नताइज मुतवक्के हैं। जो सदर मैक्रोन है इन्होंने अपने हामियों से अपील की है कि वो वोटिंग में हिस्सा लें और दाएं बाजू के हामियों को मैक्रोन ने मुल्क के लिए ख़तरा करार दिया है। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर नाइजीरिया से है। नाइजीरिया के अंदर फ़िज़ाई हमले में हुकूमत ने 70 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है जो नाइजीरिया के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहे थे। नाज़रीन में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया ने नए जौहरी मिज़ाइलों के तजर्बात का ऐलान किया है। नए रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाएंगे जो वॉर हेड भी लेके जा सकते हैं और इसके अलावा न्यूक्लियर मवाद है उसको भी लेकर जा सकते हैं। अमेरिका परेशान है और शुमाली कोरिया को इस हवाले से जो पाबंदियों का सामना है उसके लिए धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन शुमाली कोरिया कहता है कि हमें धमकियों से असर पड़ने वाला नहीं है। नाज़रीन काम ये थी दुनिया भर से अब तक की बड़ी आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लास्ट भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।